Hello everyone. Our today's topic is exercise 2B, okay, in which we will study about the place value in decimals, okay. होल नंबर्स होते हैं तो हम प्लेस वैल्यूज कैसे लिखते हैं वो हमने ऑलरेडी सीख लिया है, ठीक है. इन दिस वी विल स्टडी प्लेस वैल्यूज इन डेसिमल्स, equivalent decimals and write as common fraction, write in expanded form and comparing of and ordering of decimals. कंपेयर करना मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, असेंड डिसेंड करते हो, ग्रेटर देन स्मॉलर देन लिखते हो, तो दैट इज कंपैरिजन ऑफ डेसिमल एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल. ऑर्डर मीन्स सबसे बड़े से लेके छोटा या छोटे से लेके बड़ा, असेंडिंग डिसेंडिंग. ओके, so we will see the exercise number 2B. Question number 1 is write as common fraction. 1A, write as common fraction. Okay, 0.65. अब आप देखो इसको कॉमन फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे. आपके पास डेसिमल के पीछे कितने डिजिट्स हैं? ओके, 2. तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 100. ओके, डेसिमल के पीछे कितने डिजिट्स हैं? 2 नंबर्स, 2 डिजिट्स यू आर गिवन. सो डिनोमिनेटर विल हैव 100 एंड द न्यूमरेटर विल बी 6565. ओके, 0 को आप कंसीडर नहीं करते हो, मैंने आपको कल भी बताया था. ओके, जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 0 हम लिखते हैं उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. तो 65/100 इज द आंसर. नेक्स्ट नंबर B, 0.721. B नंबर 0.721. How many digits after decimal point you are given? 3 digits. Therefore, denominator will have 1000. That is 3 zeros. And numerator will be 721. Okay. C number 0.801. अब C एंड D नंबर आप खुद करोगे. ओके, मैं आपको करवा रही हूँ डायरेक्टली. नंबर E 2.34. Here also you will see that how many digits you are given after decimal point? 2 digits after decimal point. That means 2 decimal places. तो अगर 2 decimal places है तो 2 zeros मतलब 100 आएगा डिनोमिनेटर में. ओके, न्यूमरेटर में क्या आएगा? 3434. एंड ये जो 2 है डेसिमल से पहले का वो इंटीग्रल पार्ट मतलब इंटीजर में आएगा. 2 इंटीजर 34/100. जो डेसिमल के आगे आपको नंबर अगर दिया है तो उसको हम कंसीडर करेंगे ही और करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 की वैल्यू होती है. लेकिन डेसिमल के पहले लेफ्ट हैंड साइड में अगर 0 होता है तो वो नहीं लिखते तो चलता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो है वो इंटीग्रल पार्ट है एंड 34/100 इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द डेसिमल. ओके, डेसिमल ऑल टुगेदर 2 पार्ट से बना हुआ है. एक तो इंटीग्रल पार्ट मतलब उसमें इंटीजर होता है एंड दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट मतलब जो दूसरा पार्ट है वो फ्रैक्शन होता है. ठीक है, जिसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं. आपने सीखा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जिसको होते हैं वो वाले नंबर को आप फ्रैक्शन बोलते हो. तो यहाँ पे फ्रैक्शन भी है एंड इंटीजर भी है, तो दोनों को मिला के एक डेसिमल हमने बनाया है. ठीक है, और उसको हम कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5.670. नंबर F 5.670. फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज 3. ओके, डेसिमल के पीछे कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स. So there will be 3 zeros, that is 1000 in the denominator. 670 will be in the numerator. And decimal point की लेफ्ट हैंड साइड में उससे पहले जो है उसको आप इंटीग्रल पार्ट बोलते हो, इंटीजर बोलते हो. तो यहाँ पे 5 इंटीजर 670/1000 is the common fraction for this decimal. Now H G एंड H नंबर आप खुद करने की ट्राई करना. ठीक है,
डिनोमिनेटर में 10 आएगा, 100 आएगा कि 1000 आएगा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेड है, कितनी डेसिमल प्लेसेस आपके नंबर के पास है उसके ऊपर डिपेंडेड है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डेसिमल प्लेसेस, सो 2 zeros। यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस है इसलिए 2 0 लिखे। यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है इसलिए 3 zeros, दैट इज 1000 लिखा। तो कितने जीरोस रहेंगे डिनोमिनेटर में, 10 रहेगा कि 100 रहेगा कि 1000, वो किसके ऊपर डिपेंडेड है, कितने डेसिमल प्लेसेस है उसके ऊपर। तो ये हो गया राइट एज कॉमन फ्रैक्शंस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2B। Now we will move to the next number, that is question number 2, write as decimal fraction। अब आपको इसका रिवर्स करना है। आपको ये डेसिमल दिया क्वेश्चन नंबर 1 में एंड आपने कॉमन फ्रैक्शन लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कॉमन फ्रैक्शन दिया है एंड उसमें से आपको डेसिमल लिखना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2A 15/10। नाउ सी, नीचे 10 है मतलब डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स होने चाहिए, ओनली 1 डिजिट। तो आपके पास अगर 2 डिजिट है तो आप क्या करोगे, एक डिजिट को डेसिमल के बाद में लिख लो एंड एक डिजिट को डेसिमल से पहले लिख लो। ठीक है, सो दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ द कॉमन फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट नंबर B 32/10। See, here also 10 means how many decimal places will the number have? 1 decimal place। ओके, तो 1 decimal place अगर नंबर को है तो बाकी का एक नंबर जो है वो डेसिमल से आगे इंटीग्रल पार्ट में हम लिख देंगे 3.2। सी नंबर 205/100। अब आप देखो यहाँ पे 100 है मतलब 2 zeros, तो कितनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, जो हम डेसिमल नंबर लिखेंगे उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, मतलब डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो इन 3 में से एक डिजिट को आप डेसिमल के आगे कर दो लेफ्ट हैंड साइड में एंड बाकी के 2 नंबर को, 2 डिजिट्स को डेसिमल के पीछे कर दो। ठीक है, डी नंबर 87/100। ओके, 100 है मतलब डेसिमल के पीछे कितने डिजिट्स चाहिए आपके पास, 2 डिजिट्स। ओके, तो डेसिमल एंड जो दोनों डिजिट दिए हैं वो आपने डेसिमल के पीछे ही लिखने हैं। तो आगे अगर आपको कुछ नहीं लिखना है तो भी चलता है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में एंड 0 लिखोगे तो भी चलता है। ओके, कल मैंने आपको बताया था। ई नंबर 654/10। 10 मतलब कितने डिजिट होने चाहिए डेसिमल के पीछे, ओनली 1 डिजिट। तो आपको जो 3 डिजिट्स दिए हैं उसमें से एक डिजिट आप डेसिमल के पीछे डाल दो एंड बाकी के 2 डिजिट डेसिमल के आगे टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल डाल दोगे। ठीक है, तो 65.4। नेक्स्ट नंबर आई एम डूइंग। ई मैंने किया है, FGH आप खुद करना। आई नंबर आई एम डूइंग 8 इंटीजर 6/10। ओके, 8 इंटीजर 6/10। यहाँ पे आपको इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट अलग करके दिखाया है। इंटीग्रल मीन्स इंटीजर वाला एंड फ्रैक्शन वाला पार्ट दोनों अलग है। अल्टीमेटली आपको ध्यान क्या रखना है कि जो इंटीजर वाला पार्ट है वो डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड में ही आना चाहिए। ओके, तो हम 8 पॉइंट, फिर आपके पास डेसिमल प्लेसेस कितनी होनी चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस, बिकॉज देयर इज ओनली 1 0 इन द डिनोमिनेटर, सो 8.6। नेक्स्ट नंबर J 17 इंटीजर 29/100। कितनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए आपके पास, 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, मतलब डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स होने चाहिए, 2 9 29। तो जो इंटीग्रल पार्ट है 17 उसको आप डेसिमल से आगे लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या इजी रहेगा कि इंटीजर के आगे, इंटीजर का जो पार्ट है वो तो एग्जैक्टली आपको डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है। बाकी का जो है पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, उसको आप थोड़ा बहुत सोच के लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के 4 इंटीजर
65/1000। अब डेसिमल के पीछे होने चाहिए 3 डिजिट्स, ओके, लेकिन आपके पास न्यूमरेटर में तो 2 डिजिट्स है ओनली, तो आप क्या करोगे, ये 2 डिजिट्स के आगे एक 0 अपने घर से डाल दोगे, ओके, 4.065। डेसिमल के पीछे मुझे 3 डिजिट्स चाहिए, लेकिन मुझे तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट नंबर ही दिया है, तो मैं 3 डिजिट कैसे एडजस्ट करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड में 0 डाल के, ठीक है, राइट हैंड साइड में 0 मत डालना। जो नंबर आपको दिया है न्यूमरेटर में उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप 0 डाल के डेसिमल एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर एल आप खुद करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 के इतने सारे मैंने करवा दिए, तो एक आप एल खुद कर सकते हो, ठीक है। नाउ फिल इन, आपको फ्रैक्शन दिया होगा, मीन्स कॉमन फ्रैक्शन, उसमें से डेसिमल लिखना होगा, या तो डेसिमल दिया होगा उसमें से फ्रैक्शन लिखना होगा, तो इसके जैसा ही हुआ, ठीक है। सो वी विल डू सम ऑफ द सम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड रिमेनिंग सम्स आप खुद ट्राई करना। Question number 3, A number, आपको उसमें कॉमन फ्रैक्शन दिया है 17/10, आपको डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है 1.7। डेसिमल के पीछे एक ही डिजिट होना चाहिए, तो बाकी का जो एक डिजिट है वो डेसिमल के आगे कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब इसको आप रीड कैसे करोगे, यू विल रीड एज 1.7, ओके, ONE। नाउ नेक्स्ट नंबर बी नंबर में आपको 8.04 डेसिमल दिया है एंड उसका कॉमन फ्रैक्शन लिखना है। सो 8 विल बी द इंटीग्रल पार्ट, जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में है वो इंटीजर पार्ट है, एंड 04/100। क्यों 100 लिखा, क्योंकि डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स है, दैट मीन्स दिस नंबर हैज 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस है इसलिए 2 zeros वाला नंबर हम लिखेंगे, दैट इज 100, ओके। नाउ द नंबर नेम फॉर दिस 8.04, 8.04। सी नंबर में आपको दिया है 908/100, कॉमन फ्रैक्शन दिया है, आपको डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है, ओके, 9.08। डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स होने चाहिए, क्योंकि आपको 100 दिया है डिनोमिनेटर में, उसके पास 2 zeros है, तो डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स एंड 1 रिमेनिंग डिजिट विल गो इनटू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल प्लेस, 9.08, okay. A, B and C number of question number 3 I have done. Now D and E number you will attempt on your own, okay. E number आप खुद ट्राई, D and E number आप दोनों खुद ट्राई करना। Now question number 4, write as decimals and common fractions। 1.05, okay, ये इजी है बहुत, 1.05 डेसिमल में आपने लिख लिया। अब आपको कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है, तो 1 इंटीजर 05/100, 2 डेसिमल प्लेसेस है इसलिए डिनोमिनेटर में 2 zeros आएंगे, दैट इज 100। बी नंबर 10.008, 10.008 डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको नंबर दिया है वो इंटीजर में जाएगा, ओके, 10।
एंड डेसिमल के पीछे के जो नंबर्स है वो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 008 अपॉन 1000। क्यों 1000 लिखा है? क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसलिए आप नीचे डिनोमिनेटर में 3 zeros वाला नंबर 1000 लिखोगे। ठीक है। सी नंबर 4.106 फॉर इंटीजर 106 upon 1000. Okay, 3 decimal places, so there will be 3 zeros, that is 1000 in the denominator, and 106 will be the numerator. Now D number 50.267. Okay, D number 50.267, and the common fraction will be 50 integer 267 upon 1000। ये हो गया आपका आंसर नंबर 4D। फॉर ई एफ एंड ओके, फॉर ई एंड एफ नंबर 4 मैंने करवाए, तो इसके हिसाब से इसकी मेथड से 2 आप ट्राई करना। ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राइट द प्लेस वैल्यूज फॉर द डेसिमल पार्ट्स एंड राइट द वैल्यूज एज कॉमन फ्रैक्शंस। डेसिमल पार्ट है, मतलब कि डेसिमल के जो पीछे के डिजिट्स है ना राइट हैंड साइड के, उनकी ही आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। डेसिमल के आगे के जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में, वो वैल्यू उनके डिजिट्स की प्लेस वैल्यू आपको नहीं लिखनी है, एंड जो प्लेस वैल्यू लिखनी है वो आपको कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखनी है। ठीक है। 1 or 2 I will teach you and then you will feel it is too easy to write down. Okay, so we will see question number 5. Okay, A नंबर 6.0। तो आपको प्लेस वैल्यू किसकी लिखनी है? 6 की। सबसे पहले आपको 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो उसमें आप देख सकते हो कि डेसिमल के एग्जैक्ट आगे का नंबर है वंस प्लेस में। ओके, तो हम उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 6। ओके, 6। बी नंबर 0.6। अब यहाँ पे पॉइंट के एग्जैक्टली बाद कौन सी प्लेस होती है? 10th। ओके, 10th की प्लेस होती है। 10th की प्लेस के बाद कौन सी प्लेस होती है? 100th, एंड 100 के बाद होती है 1000। ओके, तो आपको ये वाले 6 की अगर प्लेस वैल्यू लिखने के लिए कहा है, तो आप इसमें क्या लिखोगे? 6/10। आपको 6/10 लिखना है। कल मैंने आपको सिखाया था 10th कैसे लिखते हो, 100th कैसे लिखते हो, 1000th कैसे लिखते हो। ठीक है। सो 10th we are writing right now. Why we are writing 10th? Because this digit 6 is given exactly after the decimal and it is the place of 10th. वो 10th की प्लेस है। जैसे हम यूनिट, टेंस, वंस ऐसे लिखते हैं ना, तो यूनिट प्लेस में अगर क्या दिया है आपको? 4 दिया है, तो हम उसकी प्लेस वैल्यू 4 लिखेंगे। टेंस प्लेस में 2 दिया है, तो उसकी प्लेस वैल्यू 20 लिखते हैं। फिर 100 प्लेस में 1 है, तो उसकी प्लेस वैल्यू 100 लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ये 6 है वो कौन सी प्लेस में है? 10th की प्लेस में है। ऑर्डिनल नंबर ऑफ 10। ओके, 10 का ऑर्डिनल नंबर 10th होता है, उसकी मैं बात कर रही हूँ 6/10। यहाँ पे आपको कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आपकी जो प्लेस वैल्यू है नंबर की वो लिखनी है, इसलिए हम 6/10 ऐसे लिखेंगे। नहीं तो हम क्या लिखते थे अदरवाइज? 6/10 ये लिखते थे, लेकिन आपको कॉमन फ्रैक्शन कहाँ है, इसलिए यही आएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 0.06। अभी देखो ये वाला जो 6 है वो किसके है? 10th के बाद 100th की जो प्लेस आती है उसमें, तो 100th हम कैसे लिखते हैं? 6/10।
100. D number 0.006. ये वाले 6 की प्लेस वैल्यू 6 अपॉन 10th का प्लेस, ये 100 का प्लेस, एंड दिस लास्ट वन विल बी द 1000 प्लेस. ओके, A B C D you have written. Now E नंबर में आपको सबकी लिखनी है. देखो 3.28 नंबर E 3.28. तो सबसे पहले 3 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? 3 इज इन द यूनिट प्लेस, सो 3 की प्लेस वैल्यू रहेगी 3. ओके, 2 की प्लेस वैल्यू रहेगी 2 अपॉन 10, वो 10th की प्लेस में है. ओके, 8 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? 8 अपॉन 100, क्योंकि वो 100 के प्लेस में है. ओके, जैसे जैसे आप डेसिमल की राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते जाओगे वैसे वैसे डिनोमिनेटर में एक एक जीरो एक्स्ट्रा डालते जाना है आपको. ओके, नेक्स्ट नंबर F 19.504. 19.504. यहाँ पे 9 है वो यूनिट डिजिट में है. ओके, एंड 1 इज इन द टेंथ प्लेस, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 विल बी 10. 9 की प्लेस वैल्यू 9 रहेगी. ओके, 5 जो है वो 10th की प्लेस में है, 5 अपॉन 10. डेसिमल के एग्जैक्टली पीछे है, मतलब वो 100 10th उसकी प्लेस में आएगा. ठीक है, 0 अपॉन 100 एंड लास्ट वन 4. 4 की प्लेस वैल्यू है 4 अपॉन 1000. Okay, 4 upon 1000. So this way you will write down the place values of the given decimal numbers. डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड में है, उनको तो आप जैसे कॉमन नंबर्स होल नंबर्स का या तो इंटीजर की प्लेस वैल्यू लिखते हो वैसे ही लिखना है. एंड डेसिमल के पीछे है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड में है जो डेसिमल के, उनके डिनोमिनेटर में आपको 10 100 1000 ऐसे एक एक जीरो इंक्रीज करके लिखते जाना है. ठीक है, so it will be easy for you. Now we will move to the next question, number 6. Fill in the blanks. Question number 6. 4.5 is equals to 0.45. 0.45 is equal to 4 है वो कौन सी प्लेस में है? 10th की प्लेस में. ओके, डेसिमल के एग्जैक्टली पीछे है. एंड 5 है वो 100 की प्लेस में है. तो आपका ये आंसर है 10 and 100 इज द आंसर. ओके, किससे रिलेटेड है ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है? वो डेसिमल की प्लेस वैल्यूज है. 2.03 इज इक्वल्स टू 2. 2 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी, यूनिट डिजिट है. 0 की प्लेस वैल्यू 0 अपॉन 10 एंड 3 की प्लेस वैल्यू 3 अपॉन 100. As you will move to the right hand side of the decimal point, the place value of a number will have one more zero. Okay, एक एक जीरो आप डालते जाओगे. Place value of a digit will have one more zero in the denominator. जैसे जैसे right hand side पे जाओगे वैसे. Okay, now C number 0.369. 0.369 is equals to 3 अपॉन 10. ओके, पॉइंट आपको दे दिया है, आपको देखना है, अच्छे से देखना. ठीक है, पॉइंट आपको दे दिया है, तो पॉइंट के पीछे ऑर्डिनल नंबर्स वाला 10th, देन 100 एंड द लास्ट वन 1000. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6C. सी तक मैंने करवाया. अब सी के हिसाब से डी एंड ई नंबर आप खुद करना. ठीक है, डी नंबर में मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रही हूँ, सिर्फ देख लो. 12.369 तो 2 यूनिट प्लेस में है, लेकिन 1 जो है वो 10th प्लेस में है. ठीक है, तो 10th मीन्स 1 की प्लेस वैल्यू 10 रहेगी, देन 2 की प्लेस वैल्यू 2, 3 अपॉन 10, 6 upon 100 and the last one will be the 9 upon 1000. Okay, this is number D. I have initiated and finished also. Number D में शायद
सिर्फ आपको स्टार्टिंग में ही सिखाने वाली हूँ, लेकिन मैंने पूरा करके दे दिया। तो आप इसका एक ई नंबर पूछ ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6E। देन राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर द डेसिमल पार्ट्स एंड राइट द वैल्यूज एज कॉमन फ्रैक्शंस। आपको एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखना है। अल्टीमेटली उसमें भी आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिर्फ ये जो प्लेस वैल्यूज है उसको ही लिखना है, लेकिन बीच में प्लस प्लस करते जाना है, ठीक है। कॉमन फ्रैक्शन की जैसे प्लेस वैल्यू लिखनी है, एंड क्योंकि एक्सपेंडेड नोटेशन है इसलिए एक प्लस प्लस आप बीच में करते जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7.89। क्वेश्चन नंबर 7.89। अब पॉइंट के पीछे आपको 8 दिया है, मतलब वो 8 जो है वो 10th की प्लेस में है, ठीक है। एंड 9 इज द 100th प्लेस, तो दोनों के बीच में प्लस कर दो तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म्स बहुत सारे लिखे होंगे। सी 4321, तो एक्सपेंडेड नोटेशन 4000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, ओके। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना मतलब क्या कि उनकी जो प्लेस वैल्यूज है उनके एडिशन के फॉर्म में उसको आप लिखते हो। तो यहाँ पे भी जो डेसिमल नंबर्स है उनकी जो प्लेस वैल्यू है उनके एडिशन के फॉर्मेट में आप लिखोगे, ठीक है। 0.028, बी नंबर 0.028। 0 डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड का 0 है उसको रहने दो आप, ठीक है। उसको ऐसे 0 उसकी प्लेस वैल्यू है 0 की। डेसिमल के पीछे का जो है वो 0/10, 2/100 एंड 8/1000। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड नोटेशन। नेक्स्ट नंबर सी 13.5। 3 यूनिट प्लेस में है एंड 1 जो है वो 10th प्लेस में है। So this way you will be able to solve the remaining numbers of question number 7. Then I am doing G number on the board for you to avoid the confusions. 787.878, 878। यहाँ पे हम ये वाले 7 की पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 700 प्लस 80 प्लस 7 प्लस फिर डेसिमल के पीछे आपको जो डिजिट्स दिए हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो अपॉन 10 अपॉन 100 अपॉन 1000, ओके। तो ये हो गया आपका जी नंबर। A, B, C and G number from question number 7 I have done. Now you will do the remaining numbers of question number 7. Question number 8, fill in with the short form. शॉर्ट फॉर्म मतलब आपको क्या लिखना है, डेसिमल फॉर्म लिखना है। जो कॉमन फ्रैक्शन आपको दिए हैं उनको मिला के ये आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा, ओके। आपको शॉर्ट फॉर्म दिया था, आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है उसमें से आपको शॉर्ट फॉर्म या तो डेसिमल फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी टू इजी फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 8A 5/10 प्लस 8/100। 5/10 अपॉन है, अपॉन 10 या 10 का मल्टीपल आपको दिया है, मतलब ये जो नंबर्स है वो एग्जैक्टली डेसिमल के पीछे आएंगे, ठीक है। डेसिमल से पहले नहीं आ जाएंगे, तो पहले सबसे पहले हम डेसिमल कर लेंगे, ओके। 0.58 एंड आगे आप अपनी कन्वीनियंस के लिए 0 लिख सको। 0.58। बी नंबर 2/10, 3/100 प्लस 5/1000। Now see this, तीनों नंबर्स जो है वो नीचे उनके नीचे आपको अपॉन 10/100 मतलब 10 का मल्टीपल दिया है, मतलब ये तीनों जो है वो डेसिमल के बाद में आने वाले हैं,
ठीक है, डेसिमल पॉइंट हम सबसे पहले कर देंगे 0.235 हो गया, ये नंबर आपका डी। ओके, नाउ सी नंबर 7/10, 0/100, 8/1000। सी नंबर आप खुद करने की ट्राई करना, मैं आपको करवा रही हूँ डायरेक्टली नंबर डी। ओके, डी नंबर 8 + 6/10 and 4/100। देखो, जिसके डिनोमिनेटर में 10 का कोई मल्टीपल नहीं है वो नंबर 8 वो डेसिमल से पहले आएगा। ठीक है, टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल। एंड डेसिमल के बाद कौन से नंबर आएंगे जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 आपको दिया है वो। ओके, 6 and 4। नाउ ई नंबर 300 + 40 + 1। इन तीनों के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 10, 100, 1000 कुछ भी नहीं है, तो ये डेसिमल से पहले आएंगे। 341.012। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंपेयर एंड फिल इन विथ ग्रेटर, लेस और इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 9, कंपैरिजन आपको करना है। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए मैं आपको एक चीज सिखाऊंगी, फॉर द कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स। आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करने के लिए जो इंटीग्रल पार्ट है, मतलब डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है उसको ही डायरेक्टली आप देखो और कंपेयर कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, 0.5 एंड 0.09। See here, integral part is 0 in both the numbers. Okay, फिर 10th डिजिट देखो, तो 10th डिजिट यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे 0 है। ओके, तो आपने क्या किया, पहले दोनों के इंटीग्रल पार्ट को देख लिया। अब दोनों के इंटीग्रल पार्ट अगर सेम है, मतलब यहाँ पे 0 है, तो फिर हम उसके बाद का डिजिट देखेंगे 10th प्लेस में क्या है। तो 10th प्लेस में जो 5 है उससे ये 0 छोटा होता है। ओके, इसकी 10th प्लेस में 0 है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, ग्रेटर। ओके, now number B 1 and 0.999। 1 and 0.999। ओके, आपको याद क्या रखना है कि जो होल नंबर है या तो इंटीजर है वो डेसिमल से बड़ा होता है। यहाँ पे आप देखो होल नंबर में कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे होल नंबर 1 दिया है। इट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन 0.99। ओके, आप 0 जानते हो कि आप 0 लिखते हो। डेसिमल के आगे कुछ भी अगर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में तो आप 0 डालते हो। तो इसका इंटीग्रल पार्ट 1 है एंड इसका इंटीग्रल पार्ट 0 है, तो ऑब्वियसली 1 विल बी ग्रेटर। 0.04 and 0.004। 0.04 and 0.004। सी, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर बता दूंगी कि ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होना उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो नंबर बड़ा है। इसके पास 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसके पास 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो इट नेवर मीन्स कि ये वाला नंबर है वो बड़ा है क्योंकि इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। ओके, सो 0.04 एंड 0.004 को हमें कंपेयर ही करना पड़ेगा। आप फर्स्ट साइड से देख के ही एस्टिमेट या असम्पशन मत लगा लेना कि जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है वो वाला नंबर बड़ा है, ऐसा नहीं होता है। वी विल हैव टू कंपेयर द डिजिट्स 1 by 1 एंड देन वी विल हैव टू कम टू द कंक्लूजन। ओके, इसका पॉइंट के बाद का पहला नंबर 0 है, इसका भी 0। अब पॉइंट के बाद इसका पहला नंबर 4 है, सॉरी सेकंड नंबर 100 की जो प्लेस है उसमें यहाँ पे 4 है
एंड यहाँ पे 100 की प्लेस में 0 आपको दिया है, तो ऑब्वियसली 4 जो है वो बड़ा है, ठीक है। 0.6 एंड 0.60 0.60। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट दोनों में सेम है 0, 10 की प्लेस में यहाँ पे 6 है, ये वाले डेसिमल में भी आपको 6 दिया है, ओके। अब क्या है 100 की प्लेस में यहाँ पे कुछ नहीं है एंड यहाँ पे 0 है। तो आपको मैं एक चीज अब दूसरी बताऊंगी कि एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में, डेसिमल की राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा होने से कोई भी फ्रैक्शन बड़ा नहीं हो जाता है, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन बड़ा नहीं हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ जीरोस ऐड कर लोगे लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू उसकी जितनी ही रहेगी, क्योंकि 0 ऐड करने से डेसिमल के राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, ओके, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में 0 ऐड करने से गिवन डेसिमल है उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नाइदर इंक्रीज होती है नॉर वो डिक्रीज होती है, नहीं तो वो घटती है नहीं तो वो बढ़ती, कुछ भी नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो 0.60 अगर इसके पास एक 0 नहीं है तो हम डाल देंगे, क्यों? क्योंकि 0 तो हम अपने घर से डाल नहीं सकते, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम डाल देंगे तो, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल पे, ठीक है। क्या किया है मैंने, 6 दोनों को सेम टू सेम, 100 डिजिट में तो 10th डिजिट में 6 है, इसकी 100 डिजिट में अगर 0 है तो 0 तो हम 100 डिजिट में या तो प्लेस में यहाँ भी डाल सकते हैं, है ना। 0 तो हम अपने घर से डाल ही सकते हैं, तो अगर हम डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा जीरोस डालने से कितने भी चाहे नंबर ऑफ जीरोस आप एक्स्ट्रा डाल दो, जो गिवन डेसिमल है उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा 0 डाल दो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर इसलिए ये दोनों इक्वल है, ठीक है। 0.47। नाउ ई एंड एफ नंबर आप खुद करना, मैं आपको करवा रही हूँ जी नंबर 0.77 एंड 0.770। सी 0 दोनों में कॉमन है, फिर दोनों का 10th एंड 100th डिजिट 7 है। अब इसके पास एक एक्स्ट्रा 0 है, हम चाहे तो इसको भी दे सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा 0 देने से इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, जैसे ऊपर वाले थे वैसे। 0.83 एच नंबर यू विल डू ऑन योर ऑन। आई नंबर मैं आपको करवा रही हूँ, आई में देख लो आप, एक में 0.54 है एंड एक में 5.4 दिया है, मतलब कि इसके डेसिमल के आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे आप 0 लिख सकते हो, एंड यहाँ पे डेसिमल के आगे आपको 5 दिया है, तो 0 बड़ा है कि 5 बड़ा है, ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर, सो 0 विल बी लेस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्डरिंग सॉरी कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। 9 नंबर में मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं ऑलरेडी, अब आप खुद ट्राई करना, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए आपको इसकी 1 बाय 1 प्लेसेस को देखते जाना है, कंपेयर करते जाना है कि इसकी 1 प्लेस में क्या है, 10th प्लेस में क्या है, 100 प्लेस में क्या है, तो दोनों को आप कंपेयर कर पाओगे। फॉर कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स व्हाट यू विल डू एग्जैक्टली, यू विल compare the digits 1 by 1. Now we will move to the question number 10, that is ascending order. Okay, question number 10. ascending order के लिए हम क्वेश्चन लिखेंगे 0.71 0.71 0.071 7.1 1.7 and 1.071। असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपको डेसिमल्स दिए हैं उनको इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करोगे। इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स मतलब किसे, कि जिनके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम होंगे, नंबर बोल रही हूँ, डिजिट्स नहीं बोल रही हूँ, ओके। सी यहाँ पे मैक्सिमम कितने हैं, पॉइंट के पीछे 3 डिजिट सबसे ज्यादा है, ओके।
पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के पीछे 3 डिजिट, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के पीछे 3 डिजिट्स है, तो वो 3 डिजिट्स सबसे ज्यादा आपको दिए हैं, तो इन लोगों को भी आप डेसिमल के पीछे पहले 3 डिजिट्स करोगे। कैसे करोगे? वी विल पुट 1 एक्स्ट्रा 0 टू क्रिएट एन इक्विवेलेंट डेसिमल्स। 7 1 2 डिजिट आपको दिए थे, एक 0 आपने घर से डाल के इसमें भी डेसिमल के पीछे 3 डिजिट कर दिया, ठीक है। 0.071, तो ये तो ऑलरेडी 3 डिजिट है डेसिमल के, ओके। 7.100, इसमें डेसिमल के पीछे एक ही डिजिट दिया था, आपने अपने घर से 2 जीरोस डाल के 3 डेसिमल प्लेसेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी डेसिमल के पीछे आपको एक ही डिजिट दिया है, आप 2 जीरोस आप डालो एंड आप इसको 3 डिजिट्स या तो 3 डेसिमल प्लेसेस कर दो, ठीक है। 1.071, इसके पास ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेसेस है, एज यू कैन सी ऑलरेडी, ओके। जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं उतने कर आप सब में कर दो, जितने भी डेसिमल नंबर्स आपको दिए उतने सब में सेम टू सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डेसिमल के पीछे जो डिजिट्स है वो सेम होने चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ कि नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होने चाहिए। सबके पीछे 3 डिजिट हो गए, अब आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ वी विल कंपेयर, देख लो यहाँ पे डेसिमल के आगे 0 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में 0 वाला नंबर सबसे छोटा जो होता है वो नंबर पहले आता है। यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में 7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे छोटा इंटीग्रल पार्ट किसका है? 0 वाले का, ठीक है। 0 सबसे छोटा होता है, तो अब आप इन दोनों 0 वालों में से किसको बड़ा और किसको छोटा बताओगे? तो आप कंपेयर करो, इसके 10th डिजिट में 7 है एंड इसके 10th डिजिट में 0 है, तो छोटा कौन हुआ? ये वाला 0.071, ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया तो इसको आप कैंसिल कर दो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा फिर, ठीक है। जितने रिमेनिंग नंबर्स है उनको ये सेंड करना है, फिर 0 वाला एक दूसरा नंबर लिख लो, ओके, हो गया, ये भी कैंसिल। अब आपके पास 1 जिसका इंटीग्रल पार्ट है, ऐसे 2 नंबर्स है, तो आप उन दोनों को कंपेयर करो, इसकी 10th प्लस 7 है, इसकी 10th प्लस में 0 है, तो 0 वाला नंबर जो है वो पहले आएगा, एंड द लास्ट वन 7.100, ठीक है। फॉर द ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स यू विल हैव टू मेक इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स। इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स के लिए आपको क्या चाहिए कि जो भी नंबर्स आपको जितने भी दिए हैं, 4 दिए हैं कि 5 डेसिमल नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे आपके पास 5 है, तो पांचों की डेसिमल प्लेस इक्वल सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस सेम होनी चाहिए। अगर किसी एक के पास 3 डिजिट्स है डेसिमल के बाद में, तो जितने भी 4 या 5 नंबर है उन सब के पास 3 डिजिट डेसिमल प्लेस में होने ही चाहिए, और उसके लिए आप डेसिमल पॉइंट की राइट हैंड साइड में एक्स्ट्रा जीरोस ऐड करते हो, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, राइट हैंड साइड में। बी नंबर 2.08, 2.80, 0.028, 0.28 and 20.8. See here, सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस कहाँ पे? यहाँ पे है 3। सबके पास 3 डेसिमल प्लेसेस नहीं है, तो हम पहले सबके पास 3 डेसिमल प्लेसेस लाएंगे। कैसे लाएंगे? हम एक्स्ट्रा 0 ऐड करते जाएंगे। 080, 2.800, ये जो जीरोस में अंडरलाइन कर रही हूँ वो मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन करने के लिए। अब आप देखो, मैंने सारे नंबर्स के पीछे 3 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है। अब मेरे को क्या करना है? पहले होल नंबर वाला या तो इंटीजर वाला पार्ट है उसको कंपेयर कर लेना है। इसके इंटीजर पार्ट में 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 2, 0, 20 है। तो सबसे छोटा कौन होगा? 0 वाला, ठीक है। तो 0 वाले दोनों जो नंबर्स हैं उनकी 10th प्लेस को
कंपेयर करो। यहाँ पे 10 प्लस में 0 है एंड यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले ये आएगा 0.028, ओके, देन 0.280। अब 0 जिसका इंटीजर पार्ट है वो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। अब हमारे पास 2 वाले नंबर्स है एंड 20 वाला नंबर्स है, तो ऑब्वियसली 2 वाला नंबर पहले आएगा, तो दोनों 2 वाले नंबर से उनकी 10th प्लेस कंपेयर करो। यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे 8 है, तो 0 वाला नंबर हम पहले लिखेंगे 2.080 एंड देन वी विल राइट डाउन द नंबर दैट इज 2.800 एंड लास्ट वन 20.800। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डेसिमल नंबर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको सेम टू सेम यही काम करना है। फर्क सिर्फ क्या है कि आप सबसे छोटा पहले लिख रहे थे, उसके बदले में आपको सबसे बड़ा पहले लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की साइड में जाते हो, ठीक है, एंड असेंडिंग ऑर्डर में आप स्मॉलेस्ट स्मॉलर 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 एंड एट द लास्ट स्मॉलेस्ट थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा एंड लास्ट में सबसे बड़ा, दैट इज ग्रेटेस्ट, ऐसे कर दो। डिसेंडिंग में भी आपको ये तो करना ही है, ओके, इक्विवेलेंट डेसिमल तो करना ही है, लेकिन इसका उल्टा करोगे आप, एग्जैक्टली रिवर्स, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है तो हम उतरने से चढ़ेंगे, उतरते उतरते आएंगे नीचे आएंगे, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक आएंगे, सबसे बड़ा नंबर से छोटा 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 ऐसे आएंगे। यहाँ पे असेंड किया मतलब हम नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे अपने स्टेयर्स को, ठीक है, तो नीचे से ऊपर 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 हम चढ़ गए। अब हम ऊपर से नीचे नीचे उतरेंगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में नहीं उतरेंगे, 11 नंबर के क्वेश्चन में उतरेंगे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। 0.34, 0.134, 0.104, 0.034 and 0.304. Now see, you just look at the numbers. You will come to know कि इसके पास 3 डेसिमल प्लेस सबके पास है, पर इसके पास ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0.340 घर से 0 डाल के हमने इसको इक्विवेलेंट डेसिमल प्लेस बना दिया। अब ये 0.134, 0.104, 0.034 एंड 0.304, ये सारे आपके हो गए इक्विवेलेंट डेसिमल्स, ओके। इक्विवेलेंट क्यों? क्योंकि इनकी जो डेसिमल प्लेसेस है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है, सेम है। अब देखो यहाँ पे सबके पास इंटीग्रल पार्ट में तो 0 ही है, तो आप क्या देखोगे, अब 10th प्लेस को कंपेयर करो। 10th प्लेस में यहाँ पे 3 है, 1103, तो 3 वाला जो नंबर है वो सबसे पहले आएगा। 3 वाले 2 नंबर है, तो 10th प्लेस में कंपेयर हो गया। 100 प्लेस में यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे 0 है, तो 4 वाला नंबर सबसे बड़ा, ठीक है, 0.340, देन 0.304। अब 0 के बाद आप 10th डिजिट कंपेयर करोगे तो इन दोनों में 1 है, तो 10th के बाद 100 की डिजिट आप कंपेयर करो, इसमें 3 है एंड इसमें 0 है, तो आप पहले 3 वाले नंबर को लिखोगे 0.134, ओके, एंड 0.104, एट लास्ट 0.034, ओके। यहाँ पे 10th डिजिट 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 एंड लास्ट में 10th डिजिट 0 है। मतलब आपने 10th डिजिट को कंपेयर करके सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, मतलब आप अपने जो स्टेयरकेस ऊपर चढ़ गए थे वहां से आप अब नीचे उतर गए, ठीक है, बड़ा छोटा 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 सबसे छोटा लास्ट में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। 10 नंबर में मैंने आपको 2 सम्स करवाए हैं, बाकी के 3 आप खुद करना। 11 नंबर में मैं आपको सिर्फ एक ही सम करवा रही हूँ, बाकी के 4 आप खुद करोगे, ओके। एंड माइंड वेल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 यू विल यूज योर फेयर नोटबुक। आप फेयर नोटबुक में करोगे, इनको आप टेक्स्ट बुक में करोगे नहीं, क्योंकि इतनी सारी स्पेस दी नहीं है कि आप क्लियरली
अच्छा वर्क वहां पे कर पाओ, ठीक है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 and 11 you will use text fair notebook. Question number 12 and the last one of the exercise number 2B. वहां पे आपको जैसे दिया है वैसे लिखना है। 75 पैसे इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। 12 नंबर 75 पैसे तो कितने रुपीज होंगे? आपको पता है 1 रुपीज मतलब कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ओके, सो हम क्या करेंगे? 75 अपॉन 100 करेंगे। रुपीज में लिखने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। रुपीज में से पैसा में से रुपीज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल के पीछे कितनी डिजिट्स आएंगी? 2 डिजिट्स आएंगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है उसमें 2 zeros दैट इज 100 है। तो हम ये दोनों डिजिट डेसिमल के पीछे डाल देंगे तो ये हो जाएगा 0.75। आगे आप अपनी कन्वीनियंस के लिए 0 लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका आंसर। तो 650 पैसे इज इक्वल्स टू रुपीज। कितने रुपीज होंगे? तो यहाँ पे भी जो पैसे के नंबर है उसको आप 100 से डिवाइड करोगे। क्यों 100 से डिवाइड करेंगे? 10 से नहीं, 1000 से नहीं, क्योंकि 100 पैसे विल मेक 1 रुपी। ओके, तो इसलिए हम 100 लिख रहे हैं। अब आप 0 को कट कर सकते हो, दोनों में सेम टू सेम कॉमन है इसलिए, ठीक है। तो अब बाकी क्या बचा है? 65 अपॉन 10 बाकी बचा है। तो डेसिमल के पीछे कितने डिजिट होने चाहिए? एक ही डिजिट होना चाहिए। तो बाकी का एक डिजिट डेसिमल के आगे लिख दो, सिंपल है ना। थर्ड नंबर ₹8 and 50 पैसे। रुपीज जो आपको दिया है वो आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेसिमल बनेगा। 8 पॉइंट मतलब पॉइंट से पहले वो आ जाएगा। अब 50 पैसे को कन्वर्ट करने के लिए 50 अपॉन 100 एक 0 कैंसिल आप कर देते हो, ठीक है। 50 पैसे 50 अपॉन 100 एक 0 मैंने कैंसिल कर दिया। डेसिमल के पीछे एक ही डिजिट होना चाहिए और एक ही डिजिट आपके पास न्यूमरेटर में भी है, तो 8.5। ओके, ये आंसर है आपका नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। डी नंबर, ई नंबर एंड एफ नंबर आपको अपने तरीके से खुद करना है। मैंने आपको ABC जैसे सिखाया है वैसे ही करना है। डिवाइड बाय 100 लिखो, जीरोस कट हो रहे तो कट करो, नहीं कट हो रहे तो डायरेक्टली उसको कॉमन फ्रैक्शन में से डेसिमल फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 तक जितने सम्स मैंने आपको करवाए हैं वही सारे सम आपको ज्यादा प्रैक्टिस के लिए 13 to 20 नंबर में दिए हैं। तो 13 to 20 नंबर आई विल नॉट डू ऑन द बोर्ड फॉर यू। आपके पास जितने भी क्वेश्चन 1 to 12 में है उसमें से ही आपको 13 to 20 वाले में आंसर भी मिल जाएंगे। तो you will have to see the question and compare the method and follow that one. Okay? जैसे 13 नंबर में आपको जो दिया है वो हमने 1 नंबर में शायद किया था, ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में किया था। फिर 14 नंबर का जो है राइटेस्ट फ्रैक्शंस वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। 15 नंबर का जो है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट वो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो आपको 13 to 20 1 to 12 में से कंपेयर करके खुद लिखने हैं, खुद करने हैं, ओके। मैं इतने सारे 20 तक सम्स करवाऊंगी तो हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो 2 घंटे का हो जाएगा। एंड इतना बड़ा लंबा लेक्चर कोई छोटे बच्चे आपके जितने नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू डू द 13 to 20 on your own by comparing and finding out the method from question number 1 to 11. Okay, I hope you all have understood the decimal very well right now, and you will practice more and more about for the decimals and try to solve the sums that I have not done in the classroom, and
I am thanking all of you for watching my video.